एक नाथ शिंदे जी का हाल वही हो गया कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इससे बढ़िया तो वो शिवसेना में सिर्फ कुछ दिनों के लिए उन्हें स्टाम्प पेपर का मुख्यमंत्री बना दिया। ये कहा था कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि चुनाव होने के बाद अगर महाराष्ट्र में महायुति सरकार यानी कि एनडीए सरकार बनती है तो सीएम वही रहे। और अब हुआ क्या कि सीटें बीजेपी की ज़्यादा आ गई और बीजेपी का ये पुराना फंडा रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं बीजेपी ने नई चालाकी करी हो या कोई नई योजना निकाल के लाए हो। ये बीजेपी का शुरू से रहा है। बीजेपी जिस डाल पे बैठी है बीजेपी ने उसी डाल को। शिरोमणि अकाली दल के क्या हालात है किसी से छुपे नहीं है। शिरोमणि अकाली दल को अब कोई पूछने वाला नहीं। आप जम्मू कश्मीर में आ जाइए, महबूबा मुफ्ती एक सीट नहीं जीत पाई इस बार। महबूबा मुफ्ती को खत्म आप आ जाइए बिहार में, नीतीश जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होती थी और अब सबसे छोटी तरीके से। और तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे चिराग पासवान की हो, वो भी दो टुकड़े हो गए उसके। तो बीजेपी के साथ जो आता है, बीजेपी एक अमर बेल की तरह है, पैरासाइट है, परजीवी है। वो साथ वाली पार्टी को खा लेती है, बिल्कुल खत्म कर देती है, नेस्तो नाबूद कर देती है। एक तो सहयोगी दलों को यूज एंड थ्रो वाला काम करती है और साथ ही अपनी पार्टी में जो उनके नेता हैं उनका कद कभी बढ़ने नहीं देती। योगी जी इसमें सिर्फ अपवाद हैं। योगी जी अभी उनके गले की हड्डी बने हुए, बाकी जितने भी क्षेत्रीय छत्रप थे और हैं उनको बीजेपी ने बिल्कुल किनारे करके है। महाराष्ट्र में अभी आप जैसे गडकरी जी की बात कर रहे हैं, फडणवीस जी अलग अपना सेहरा सजा के डोल रहे होंगे कि हम साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और पता चले कि मुख्यमंत्री कोई और बन जाए, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ। पूरा मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल मामा शिवराज की जगह प्रहलाद पटेल को दे दिया गया। ओबीसी चेहरा थे प्रहलाद पटेल। 2 दिन सब रिश्तेदारों को फ़ोन करते रहे और पता चला कि तीसरे दिन मोहन यादव जी को कहीं से पकड़ के ले आए और उनको मुख्यमंत्री बना दिया और प्रहलाद पटेल जी हाथ मसोस के रह गए। महाराष्ट्र में जिस बात का डर था वही आखिर होता नजर आ रहा है। चाणक्य नीति भी पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है। कह रहे हैं कि बेईमानों की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन सीएम जो मुखिया है वो मिलता नजर नहीं आ रहा। बेबाकी से अपनी बात हमेशा रखते हैं। मेरे साथ अरुणेश जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बेईमानों की वजह से लड़ाई चल रही है या वाकई में सीएम सत्ता की मलाई खाने की लड़ाई चल रही है? देखो, जब सत्ता में सारे लालची इकट्ठे हो जाएं, सारे सियार टाइप के लोग इकट्ठे हो जाएं तो इस तरह की बात होती ही है। एक नाथ शिंदे जी का हाल वही हो गया कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इससे बढ़िया तो वो शिवसेना में थे। सिर्फ कुछ दिनों के लिए उन्हें स्टाम्प पेपर का मुख्यमंत्री बना दिया। अब जब फुल फ्लैश मुख्यमंत्री बनने की बात आई, 5 साल के मुख्यमंत्री बनने की बात आई, जो शिंदे साहब कह रहे हैं और जो उनके लोग कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ वही बात बता रहा हूँ। मेरा अपना इसमें कोई वो नहीं है कि भाई मीडिया वाले भी समझ लें। ये मेरी बात नहीं है, शिंदे जी की बात है। शिंदे जी ने ये कहा था कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि चुनाव होने के बाद अगर महाराष्ट्र में महायुति सरकार यानी कि एनडीए सरकार बनती है तो सीएम वही रहेंगे। और अब हुआ क्या कि सीटें बीजेपी की ज़्यादा आ गई और बीजेपी का ये पुराना फंडा रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं बीजेपी ने नई चालाकी करी हो या कोई नई योजना निकाल के लाए हो। ये बीजेपी का शुरू से रहा है। बीजेपी जिस डाल पे बैठी है बीजेपी ने उसी डाल को काटा। चाहे तमिलनाडु में अन्ना वो जयललिता जी की पार्टी हो, उसका असर आप देख लीजिए, खंड विखंड हो गई। आप पंजाब में आ जाइए, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के क्या हालात हैं किसी से छुपे नहीं है। शिरोमणि अकाली दल को अब कोई पूछने वाला नहीं है। आप जम्मू कश्मीर में आ जाइए, महबूबा मुफ्ती एक सीट नहीं जीत पाई इस बार। महबूबा मुफ्ती को ख़त्म कर दिया। आप आ जाइए बिहार में, नीतीश जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होती थी और अब सबसे छोटी पार्टी हो गई। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जो छोटे छोटे दल हैं सब वेंटिलेटर पे। इसी तरीके से और तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे चिराग पासवान की हो, वो भी 2 टुकड़े हो गए उसके। तो बीजेपी के साथ जो आता है, बीजेपी एक अमर बेल की तरह है, पैरासाइट है, परजीवी है। वो साथ वाली पार्टी को खा लेती है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है, नेस्तो नाबूद कर देती है। और एक नाथ शिंदे जी की पार्टी, अजीत पवार साहब की पार्टी इसका ताज़ा तरीन उदाहरण है कि किस तरीके से इन दोनों बैसाखियों का इस्तेमाल करके मोदी जी ने और बीजेपी ने 2 साल सत्ता की मलाई चाटी बढ़िया तरीके से और अब उनको डस्टबिन में फेंक दिया। बड़े बुजुर्ग कह गए, आपने भी पढ़ा होगा मोरल साइंस में कि लालच बुरी बला। तो एक नाथ शिंदे जी लालच का शिकार हो गए हैं और ये लालची लोगों का गिरोह है। अब इसमें आप देखते जाइए सरकार बनने के बाद भी क्या क्या और उठापटक हो। लेकिन मुझे नई जानकारी मिल रही है, मुझे आपसे ज़्यादा तो पता नहीं, दिल्ली में मीटिंग चली तमाम चीज़ की, नया चेहरा कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है। कुछ भी हो सकता है क्योंकि फडणवीस साहब ने बहुत सत्ता के मज़े ले लिए। फडणवीस साहब की मेहनत पे
बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटें लाई। ठीक उसी तरीके से जैसे मध्य प्रदेश में मामा शिवराज की लाडली बहन योजना से फुल फ्लैश सरकार बनी थी और शिवराज जी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया और मोहन यादव जी को स्टाम्प पेपर बना के बैठा दिया। इसी तरीके से राजस्थान देख लीजिए, वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पे चुनाव लड़ा और भजन लाल लेके आ गए। भजन लाल जो है वो भूल ही जाते हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, क्या है, वो भाषण भी कुछ का कुछ बोल देते हैं। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में देखो रमन सिंह कहाँ गए, पानी मांग रहे हैं, उनका कोई अता पता ही नहीं है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो उड़ीसा में भी धर्मेंद्र प्रधान के नाम पे चुनाव लड़ा गया, मुख्यमंत्री कोई और बना दिया। बीजेपी एक तो सहयोगी दलों को यूज एंड थ्रो वाला काम करती है और साथ ही अपनी पार्टी में जो उनके नेता हैं उनका कद कभी बढ़ने नहीं देती। योगी जी इसमें सिर्फ अपवाद हैं, योगी जी अभी उनके गले की हड्डी बने हुए, बाकी जितने भी क्षेत्रीय छत्रप थे और हैं उनको बीजेपी ने बिल्कुल किनारे करके रखा है। महाराष्ट्र में सीएम के तौर पे नितिन गडकरी जी को देखा जा रहा है। अब ये तो देखो भविष्य बताएगा, ये इनका इंटरनल मामला है कि नितिन गडकरी को वो बनाएंगे, क्योंकि नितिन गडकरी भी काफ़ी दिनों से नाराज़ चल रहे हैं। वो अपने आप को गृह मंत्री की रेस में मान रहे थे और तीसरी बार भी उनको वही ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दे दी और कई बार उनके बयान भी आते हैं। हालांकि आरएसएस के उनके ऊपर हाथ है, तो इस वजह से मोदी जी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, उखाड़ नहीं पा रहे। तो हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को सेंटर में लेके आए और नितिन गडकरी जी को मुख्यमंत्री बना दें, क्योंकि यहाँ के जो महाराष्ट्र के समीकरण हैं वो समीकरण मुझे ऐसा लग रहा है देवेंद्र फडणवीस संभाल नहीं पाएंगे और नितिन गडकरी जी जो ज़्यादा मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो ऐसी भी संभावनाएं, और राजनीति में संभावनाओं का बाजार गर्म रहता है और गर्म रहना भी चाहिए। तो नितिन गडकरी क्या महाराष्ट्र के विकास के लिए ठीक रहेंगे? देखो साहब, हमारी तो सरकार बनी थी जम्मू कश्मीर में, हमारी सरकार बनी झारखंड में। वहाँ हमने जो बोला, हमने कहा उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री रहेंगे, वो रहे। इधर हमने कहा हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जीते या हारे वही हमारे नेता रहेंगे। अब देखो वही नेता हैं। हम अपना जानते हैं इंडिया गठबंधन का। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की बात करें, 9 की 9 सीटें हमने अखिलेश जी को दे दी कि भाई अखिलेश जी यहाँ पे बड़ी पार्टी है उनकी, तो आप चुनाव लड़िए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। हम लोग आपसी भाईचारे से काम करते हैं और जो भी खबरें मीडिया में आती हैं वो सब अफवाहें हैं। एक से बढ़कर एक तुर्रम खान है, लेकिन बीजेपी असमझ में फंस क्यों गई? अमित शाह जी, मोदी, सब के सब। देखो ऐसा है, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। आपने कई वादे और सपने जो दिखाए हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए भी हो सकता है चेहरा बदल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लो, केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पे चुनाव लड़ा था, फिर बाद में योगी जी को बना दिया सीएम। इसी तरीके से हो सकता है महाराष्ट्र में, अभी आप जैसे गडकरी जी की बात कर रहे हैं, फडणवीस जी अलग अपना सेहरा सजा के डोल रहे होंगे कि हम साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, और पता चले कि मुख्यमंत्री कोई और बन जाए, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ। पूरा मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल मामा शिवराज की जगह प्रहलाद पटेल को दे दिया गया, ओबीसी चेहरा थे। प्रहलाद पटेल 2 दिन सब रिश्तेदारों को फ़ोन करते रहे और पता चला कि तीसरे दिन मोहन यादव जी को कहीं से पकड़ के ले आए और उनको मुख्यमंत्री बना दिया और प्रहलाद पटेल जी हाथ मसोस के रह गए, उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। तो महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही होगा, बीजेपी कुछ अलग काम करेगी। चलिए, अब आखिर में ये बता दीजिए, महाराष्ट्र में जो तमाशा चल रहा है सीएम को लेकर, इससे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को क्या सीखने की जरूरत है? देखो साहब, वो तो दोनों सीखे सिखाए और पढ़े पढ़ाए हैं, मौके की नजाकत में फंसे हुए हैं। दोनों की फाइलें मोटा भाई की टेबल पे रखी हुई है, करप्शन की फाइलें हैं, और जाहिर सी बात है उसी लिए गए हैं। कोई ऐसे ही अपना ईमान नहीं बेच लेता। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि लालच में गए हैं। लालच क्या था कि उनकी जो हज़ारों करोड़ की जो घोटाले की फाइलें थीं, जो पुराने उनके पाप थे, तो वो कैसे भी उससे बच जाएं, इसलिए वो अपना डिप्टी सीएम बन गए। कोई अपने भाई उद्धव ठाकरे जी से दगाबाजी करके आए, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता ना। शिंदे के साथ अगर सीएम नहीं बनते तो क्या इन लोगों को बगावत कर लेना चाहिए? ये देखो, बगावत तो करेंगे। एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र में चूंकि बीजेपी को टोटल 145 सीट नहीं मिली है, उनके पास नंबर कम है, तो ये बीजेपी ना समझ के चले कि मैं 5 साल सरकार चला लूँगा। बीजेपी की सरकार वहाँ 5 साल नहीं चलेगी, 2-4 महीने, 6 महीने, 10 महीने में वहाँ कुछ ना कुछ वो उलटफेर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि एक बार जो सीएम बनने का, कहते हैं ना शेर के मुंह में जब खून लग जाए, तो एकनाथ शिंदे जी के मुंह में खून लगा हुआ है और अजीत पवार साहब भी फिराक में है, सही मौके की फिराक में है। और सही मौका जैसे ही इन दोनों को मिलेगा,
जो आदमी अपना धर्म बेधर्म कर चुका हो, अपने चाचा को धोखा दे चुका हो, बाला साहब ठाकरे को धोखा दे चुका हो, तो वो लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी गिर सकते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति वैसे भी हमेशा रोमांचक रही है, जैसे T20 मैच रोमांचक होते हैं कि अगले गेंद पे क्या होगा। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि महाराष्ट्र की राजनीति कौन सा करवट लेगी और आगे आने वाले समय में हमें क्या नई नई चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।